नीतीश अकेले और दूसरी तरफ मोदी और चिराग। मोदी बिहार से गए और चिराग ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सवाल यह कि क्या पर्दे के पीछे मोदी और चिराग एक हो चुके हैं? बड़ी खबर यह है दोस्तों कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, जो शख्स मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है वही नेता बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। तो फिर सवाल यही कि केंद्रीय मंत्री का पद और सांसद चिराग पासवान क्या विधायक बनने के लिए विधानसभा में जोर आजमाइश करने जा रहे हैं? नहीं ना। सवाल ये कि क्या चिराग की नजर नीतीश की कुर्सी पर जाकर टिक गई है? पर्दे के पीछे की दास्तान को समझिएगा। वैसे तो चिराग पहले ही अपने दिल की बात जुबान पर ला चुके थे, ये कहते हुए कि बिहार उन्हें बुला रहा है। वो हर मंच पर कह रहे थे कि दिल्ली में मन नहीं लगता, और हुआ भी यही। चिराग ने ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब यहां चिराग ने ऐलान किया, वहां नीतीश पसीने पसीने हो रहे हैं और शाह और मोदी वाली बीजेपी गदगद हो रही है। मन में लड्डू फूट रहे हैं, मानो प्लान कामयाब हो गया। वो क्यों, उसे भी समझिएगा। मगर उससे पहले एक सवाल आपसे मेरा ये कि क्या महज कुछ महीनों के बाद ही जो चुनाव होने हैं, क्या केंद्रीय मंत्री पद का त्याग करके राज्य की राजनीति में बगैर किसी बड़े लक्ष्य के चिराग चुनाव में उतर रहे हैं? सामान्य छात्र जो होते हैं राजनीति के, वो भी जानते हैं कि ये सवाल का उत्तर क्या है। ये जानते हुए कि आने वाला विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बड़े तौर पर जाने की तैयारी है, और अगले मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, ना बने तो वो बात अलग है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बनना उनका लगभग ना के बराबर है। तो फिर कहने में क्या जाता है कि भाई हम ही बनेंगे। ऐसे में सीएम नहीं तो फिर क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम भी क्यों? डिप्टी सीएम के दोनों पद बीजेपी के पास है, यानी कि जो सीमा है डिप्टी सीएम के पद की वो भाजपा के पास आकर खत्म हो जाती है। दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के वो फॉर्मूले पर आज भी कायम है। तो क्या राज्य में, बिहार में मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे? और दिलचस्प बात एक और है, वो ये कि क्या किसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निचले स्तर के पदाधिकारी ये निर्देश देंगे कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है? जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो पार्टी के कर्ता धर्ता है, सर्वे सर्वा है। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के नेता कह रहे हैं चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। है ना गजब खेल। अब समझिए ये खेल है क्या, यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी की बिहार में हुई फ्लॉप रैली के बाद उन्हें जोर का झटका लगा, जोर का झटका लगा। उन्हें यह इल्म था कि नीतीश कुमार को कि भाई मेरे नाम का ऐलान होगा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, मगर मोदी ने ऐसा किया नहीं। अब नीतीश कुमार ने भी गेम खेला। नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि किसी भी हाल में 120 सीटें मिल जाएं, मगर बीजेपी किसी भी कीमत पर 80 से 85 सीटों से ज़्यादा देना नहीं चाहती, जो अंदर की खबर है। ऐसे में नीतीश का अगर कोटा बढ़ा है तो फिर कम किसका होगा? कोटा बढ़ेगा नीतीश का, कम होगा सहयोगी दलों का, यानी चिराग पासवान का, यानी जितिन राम मांझी का, यानी उपेंद्र कुशवाहा का। ऐसे में खेल यही है दोस्तों, बीजेपी चिराग के बहाने नीतीश को बैकफुट पर ला रही है। वैसे भी दोस्तों हकीकत यह है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दबाव की राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं। चिराग को मालूम है कि अपनी भागीदारी वाली सीटें उन्हें शेर के मुंह में उंगली डालकर अपनी सीटें निकालनी होगी। वैसे भी चर्चाएं हैं कि चिराग यानी कि एलजेपी 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, 50 सीटों पर। और यहां चिराग भी एक बात जानते हैं कि इन सीटों पर बीजेपी के जबड़े से सीटों को निकालना, यानी कि कोटे के मुताबिक, इतना आसान नहीं है। नीतीश के होते हुए हो नहीं सकता। इसलिए दबाव की राजनीति का पहला दाव यह है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही तो नारा है, और इसी नारे के साथ विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान है। दबाव की राजनीति का दूसरा दाव समझिए, वो ये कि हाल ही में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की एक मुलाकात हुई, गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। मीडिया से मुखातिब हुए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शान में कसीदे गढ़ दिए, जमकर तारीफें की चिराग पासवान ने। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की धार के साथ बीजेपी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
और चिराग पासवान को भी यह बात मालूम है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और नीतीश भी ज्यादा सीटों के सहारे फिर से सीएम बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। ऐसे में चिराग किसी भी कीमत पर नीतीश की वजह से अपनी पार्टी की राजनीतिक बलि देंगे ऐसा तो नहीं है। वो नौसिखिए नहीं है। वो भी तब जब पिछले चुनाव में यही चिराग अकेले चुनाव लड़कर नीतीश का खेल बिगाड़ चुके हैं। 50 सीटें भी नहीं आने दी थी। हाँ, सीएम नीतीश जरूर बन गए, मगर मजबूरी का नाम नीतीश बिहार में। अब एक खबर और बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, वो ये कि आरजेडी हो या फिर पीके प्रशांत किशोर, दोनों पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं इन दिनों। यानी दोनों पार्टियां चुनौती दे रही है। चुनौती पता क्या है कि अगर दम है आप में मोदी जी, तो फिर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान बतौर सीएम के चेहरे पर कर दीजिए। ऐसे में चिराग जानते हैं कि यही वक्त है बीजेपी के हनुमान बने रहने का, इसी में फायदा है। और मोदी और शाह को भी मालूम है कि जरूरत पड़ेगी तो यही चिराग सियासी हनुमान बन के नीतीश कुमार की सियासी लंका में आग भी लगा सकते हैं। इसीलिए सियासत के खेल में पर्दे के आगे जैसा दिख रहा है दोस्तों, वैसा है नहीं। गेम बहुत दिलचस्प हो चुकी है। चिराग चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और इससे पहले के किस्से भी आपको याद होंगे। उनकी पार्टी के नेता प्रस्ताव जारी करते हैं और उस प्रस्ताव पर लिखा होता है कि स्वतंत्र पहचान। तो चिराग ने सियासत की बिसात पर अब मोहरे चलना शुरू कर दिया है, या चिराग खुद मोहरा बनकर मोदी और अमित शाह के हाथ से खेल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगले वीडियो में होगी फिर मुलाकात। आपसे एक दरख्वास्त कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।